थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 25 से 28 अगस्त 2025 तक अल्जीरिया की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए। यह यात्रा भारत की राष्ट्रपति और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हाल ही में यात्राओं के तुरंत बाद हो रही है। यह यात्रा भारत अल्जीरिया के संबंधों को मजबूत करने के महत्व को दर्शाती है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को सुदृढ़ करना है, जिसमें सेना से सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों दृष्टिकोण साझा करना और रक्षा औद्योगिक सहयोग की संभावना तलाश करना शामिल है। गाजा पट्टी में बेघर और भूखे प्यासे फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमले जारी हैं। टेंट में रह रहे खाना लेने गए लोगों पर हवाई हमले और फायरिंग में शनिवार को 33 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सबसे बड़े शहर गाजा सिटी और उसके आसपास के इलाके को अकालग्रस्त घोषित किए जाने के बाद इजरायली सेना का यह कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी पति विपिन को एनकाउंटर में घायल कर गिरफ्तार किया। दहेज के लालच में निक्की को जिंदा जलाने का आरोप है। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में विपिन के पैर में गोली लगी। मृतका के बेटे ने पिता द्वारा मारपीट कर और आग लगाने की बात बताई है। बिहार के मोकामा में आर्थिक तंगी से परेशान एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना में महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटे को बचा लिया गया। महिला के पति मानसिक रूप से बीमार था और परिवार आर्थिक, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पैराशूट आधारित मंडन प्रणाली के संपूर्ण प्रदर्शन हेतु पहला एकीकृत वायु ड्रॉप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रशिक्षण इसरो, भारतीय वायुसेना, DRDO और भारतीय नौसेना संयुक्त भारतीय तटरक्षक बल संयुक्त प्रयास था। एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली का पहला उड़ान प्रशिक्षण 23 अगस्त 2025 को लगभग 12:30 बजे उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक किया गया। IADWS एक बहुवस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है। भारतीय नौसेना के जहाज INS कदवंत ने इंडोनेशिया के सुरबया में 3 दिवसीय बंदरगाह प्रवास सफलतापूर्वक पूरा किया। यह एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। इसके प्रवास से भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच मैत्री, विश्वास और आपसी सहभागिता को विस्तार मिला है। इस जहाज ने सामुदायिक पहुंच के एक भाग के रूप में इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय प्रवासी का स्वागत किया, उन्हें जहाज पर आने और चालक दल के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए एकजुट भूटान, नेपाल, श्रीलंका, तिमोर तेस्ले और भारत के प्रतिनिधियों के सहयोग को प्रोत्साहन देने, स्वास्थ्य अनुसंधान को नीति के साथ संरेखित करने, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के टिकाऊ भविष्य के लिए तैयार है स्वास्थ्य प्रणालियों को निर्माण करने के लिए मुलाकात की। सेना के जवान से अभद्रता करने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की शक्ति टोल एजेंसियों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द, 1 वर्ष तक किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंध किया गया। सभी टोल कलेक्शन एजेंसियों को सड़क उपयोगकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। NAHI ऑफिशियल ने इस टोल एजेंसियों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई 2025 को जारी कर्मचारी आदेश संख्या 14,324 पर संज्ञान लिया है, जिसके तहत $800 तक के मूल्य के सामानों पर शुल्क मुक्त न्यूनतम छूट 29 अगस्त 2025 से वापस ले ली जाएगी। विभाग सभी हितधारकों के साथ सम्मेलन करके स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है तथा यथाशीघ्र सेवाओं को सामान्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नमस्ते योजना के तहत अब तक 85,819 शिविर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है। 76,336 कर्मचारियों को PPE किट प्रदान की गई है और 60,586 कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नमस्ते योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पटना में कुल 408 शिविर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग के माध्यम से पुष्टि की गई है, जिसमें 25 जल संसाधन विभाग के कर्मचारी और 25 कचरा बीनने वाले को कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक रूप से PPT की प्रदान की गई और 25 सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड दिए गए। भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने कहा, भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते ही अपनी पूरी कोशिश करना, इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही कहते हैं हर अच्छी चीज़ का अंत होना ही होता है और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश वर्ष के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शाश्वत शिक्षाएं दुनिया भर के जीवन को प्रकाशित करती रहती है और हमें करुणा, विनम्र और सेवा के मूल्यों की याद दिलाती है। ये शिक्षाएं मानवता को, एकता और सद्भाव को भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। हम सदैव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी द्वारा दिखाए गए ज्ञान के मार्ग पर चले और एक बेहतर ग्रह के निर्माण का प्रयास करें। चरपोखरी प्रखंड के बरनी मोड़ के पास स्थित आरा सासाराम रेलखंड के नीचे बनाया गया अंडरपास अब ग्रामीणों के लिए सुविधा की बजाय मुसीबत का सबब बन गया है। बरसात का पानी जमा होने के कारण यह अंडरपास पूरी तरह से भर चुका है, जिससे बलिहारी, इंदौर, बरनी, कोरी, पांडेपुरडीह, जनियाडीह, कुम्हैला इत्यादि सहित दर्जनों गाँव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। सरकारी स्कूल में होगी अब IIT, JEE और नीट की तैयारी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। अब कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यार्थी भी IIT, JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर शहर के कई सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षा की किताबें उपलब्ध कराई गई है। वहीं ई-लाइब्रेरी माध्यम से मॉक टेस्ट और डिजिटल स्टडी मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबरी का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस योजना से प्रतिभाशाली छात्रों का भविष्य और भी मजबूत होगा। 6 कमरों में होती है 700 बच्चों की पढ़ाई, जान हथेली पर लेके आते हैं छात्र। मुकीमपुर उच्च विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। करीब 700 छात्र छात्राएं महज 6 कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं। जर्जर भवनों के कारण कई बच्चों को बरामदे में ही बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। गर्मी और बरसात में स्थिति और बिगड़ जाती है, जिससे कई छात्र पढ़ाई छोड़कर घर लौट जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के 2 शिफ्ट में चलाया जाए और नया भवन बनाया जाए, तभी बच्चों की पढ़ाई सही से हो पाएगी। प्रधानाध्यापक राजीव रंजन ने भी माना है कि उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अलग भवन और जमीन की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर गंभीर समस्या पर जल्दी ध्यान देगी। स्नातक युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 935 पदों पर निकली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC सहायक शिक्षा विभाग पदाधिकारी AEDO के 935 पदों पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 27 अगस्त 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक ग्रेजुएशन रखी गई है और इसके लिए BEd या TET के अनिवार्यता नहीं होगी। चयन प्रक्रिया के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बेहतर अवसर माना जा रहा है। आवासीय स्कूलों में आग, 1 छात्र की मौत, 3 छात्र घायल। अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में रविवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। पानीपुकरंग आवासीय विद्यालय के छात्रावास में आग लगने से 1 छात्र की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को तत्काल पश्चिम सियांग जिले में ओलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अब तक मृतक छात्र की पहचान नहीं हो पाई है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस और प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी है। यह घटना इलाके के गहरी चिंता और विषय बन गई है। वही ग्रामीण ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, खत्म हो जाएगी OS और एप्स की जरूरत। टेक्नोलॉजी के दुनिया में एलन मस्क ने फिर एक किया बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में डिवाइस चलाने के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम OS और एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। के अनुसार भविष्य में AI सीधे पिक्सल और ऑडियो जनरेट करेगा, जिससे डिवाइस का पूरा कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में होगा। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर सिर्फ एज नोड्स की तरह इस्तेमाल होंगे और उनकी पूरी कार्य प्रणाली AI द्वारा संचालित होगी। मस्क ने आगे कहा कि यूजर इंटरफेस और पारंपरिक एप्स की जगह संवादनात्मक AI सिस्टम आएगा, जिससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और भी आसान और प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने इसे टेक्नोलॉजी का आसान अनुमान बताया, यानी आने वाला समय में AI ड्रिवन डिवाइस का होगा, जहां आपकी हर जरूरत सिर्फ AI कमांड से पूरा हो जाएगी। AI रोबोट से होगी फूड डिलीवरी, बारिश आंधी में भी नहीं रोक पाएगी। टेक्नोलॉजी ऑफ फूड डिलीवरी दुनिया में भी बड़ा बदलाव लाने जा रही है। यूरोप और अमेरिका में भी AI पावर्ड फूड डिलीवरी रोबोट तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। खास बात यह है कि ये रोबोट बारिश, आंधी या बर्फबारी में भी बिना रुके खाना डिलीवरी कर रहे हैं। इन रोबोट्स की कैपेसिटी 40 लीटर तक की है और ये 12 घंटों की बैटरी लाइफ के साथ लगातार काम कर सकते हैं। AI कैमरा और लिडार सेंसर की मदद से ये आसानी से रास्ता पहचान लेती है और सुरक्षित तरीके से ग्राहकों के ऑर्डर पहुंचाती है। अमेरिका में उबर ईट्स और सर्विस रोबोटिक्स जैसी कंपनियां इसका ट्रायल कर रही है, जबकि यूरोप के कई शहरों में यह पूरी तरह से एक्टिव है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में यह तकनीक फूड डिलीवरी इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।
एयरटेल की सर्विस फिर ठप, देश भर के यूजर हुए परेशान। देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की सेवाएं एक बार फिर बाधित हुई। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित कई बड़े शहरों में यूजर्स ने कॉल ड्रॉप और इंटरनेट बंद होने की शिकायत की है। डाउन डिटेक्टर पर 7000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिससे लोगों ने खास तौर पर मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस पर दिक्कत आने की बात कही। एयरटेल की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि यह एक अस्थायी तकनीक समस्या है और कंपनी जल्द ही सेवाओं को सामान्य कर देगी। लगातार दूसरी बार आई इस खराबी से यूजर बहुत नाराज हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, आतंकी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिश नाकाम कर दी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में AK-47 राइफल, पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। बताया जा रहा है यह हथियार घाटी के आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए लाए गए थे। सुरक्षा बलों की खुफिया जानकारी के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाना पड़ा। इस दौरान जंगल के क्षेत्र में हथियारों का जाखिरा बरामद हुआ। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पुलिस ने मामला को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानसून की बारिश का दौर पूरे देश में जारी है। केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कुछ देर के लिए उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन बेहद कम समय के लिए बरसात होने के कारण आज फिर से उमस बरकरार है। दिल्ली NCR में आज भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में 26 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही गुजरात में 29 अगस्त तक तेज बारिश के आसार है। आज पूर्वी राजस्थान में बारिश की आशंका जताई गई है। बिहार मौसम न्यूज 25 अगस्त बिहार में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी बिहार में उत्तर बिहार से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, गया, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत करीब 20 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि कृषि भूमि और उद्यानों में व्यापक क्षति हुई है, जो मुआवजा वितरण के श्रेणी में आती है। मंत्री जोशी ने किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देने और उन्हें तुरंत मुआवजा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। लखनऊ उर्वरक की किल्लत दूर कराने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग के मोर्चा संभाल लिया है। DM विशाख जी और संयुक्त निर्देशक कृषि अजय कृष्णा ने शनिवार को स्वयं 3 ब्लॉक को दौरा कर वितरण व्यवस्था परखी। किसानों को हर रोज दिक्कत न हो, इसके लिए हर समिति पर 400 बैग यूरिया भेजना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख किसान कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। मारुति सुजुकी 3 सितंबर को एक नया मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसे पहले फेसलिफ्टेड ग्रैंड विटेरा माना जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यह बिल्कुल नई एक SUV होगी, जिसका नाम भी नया होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस SUV का नाम एस्कूडो हो सकता है, जिसके लिए कंपनी ने कुछ समय पहले ट्रेडमार्क दाखिल किया था। इसके अलावा नई SUV मारुति की एरिया रेंज के शोरूम जरिए बेची जाएगी, जबकि ग्रैंड विटारा की बिक्री नेक्स्ट शोरूम के जरिए। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। अपकमिंग सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के साथ आर्यन बाबू करेंगे। 20 अगस्त 2025 को इस शो का प्रीव्यू हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर एक सफ़ेद उल्लू बैठा दिखा गया। ऐसी जानकारी है कि यह उल्लू करीब 3 दिन से मंदिर के शीर्ष पर बैठा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को खूब वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवार सहित अपने कुल देवी माँ श्री ज्वाला जी मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि 100 करोड़ रुपए की लागत से श्री ज्वाला माता मंदिर का भव्य सौंदर्य कार्य किया जाएगा। यस बैंक में 25% हिस्सेदारी खरीदेगा जापान। SMBC रिजर्व बैंक से मिली हरी झंडी। भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी वाला घोषित किया है और इस मामले में कंपनी के पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी का भी नाम लिया है। 25 अगस्त को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। लगातार 6 दिन की तेजी के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज 23 अगस्त को तेजी से गिरावट देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 700 अंक टूट गया, वही फिसलकर निफ्टी 24,900 से नीचे चला। इस गिरावट के चलते निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। BSI मिड इंडेक्स 0.23% और
BSI स्मॉल कैप इंडेक्स 0.35% टूटकर बंद हुआ है। लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान पे बंद हुए हैं।